बिहार की। मैं नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूं, आप भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानिएगा, बीएड की फी अगर कम नहीं होगी तो आपका सत्ता तो बदलाएगा ही, आपको जनता जूता मारेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छात्र हित का ख्याल रखिए। आपको यही छात्र चुन करके आपको उस सिंहासन पर बैठाया है। अगर आप नहीं मानिएगा, आपको यही छात्र जो है आपको कुर्सी पर से उतारने का काम करेगा। अगर दोनों को शिक्षा का संबंध नहीं देता है, इसको आप दुकान बना दीजिए। आप दुकान बना के काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कोई हम पे ये नहीं कर रहे हैं कि तुमको हम पैसा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारे एक और मांग है कि हम जो बोलते हैं नफरत नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। ये लोग नफरत पे लोग को हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम कर रहे हैं। जो असल मुद्दा है, इनको गौन करके ये लोग पैसा उगाई का काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो जेडीयू के खड़े हैं, इन्होंने बोला बिहार में जो नीतीश कुमार का शिक्षा बजट है 33,000 करोड़ इनका बजट है। ये जाता कहाँ है? मतलब पूरे बजट का 22-24% जो है वो शिक्षा पे खर्च होता है। ये लगातार विद्यार्थियों से पैसा उगाई का काम किया जा रहा है। हमसे ही पैसा लीजिएगा, हमको ही पढ़ाइएगा, हम टैक्स भी भरे हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना यूनिवर्सिटी में बीएड की फीस वृद्धि को लेकर के लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय गेट के बगल में जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मनीष, वो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि छात्र हमेशा बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यूनिवर्सिटी पर या प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है कि कोविड के दौरान हर छात्र जिस पार्टी से भी उनका अपना संबंध हो, वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि 42% जो फीस की बढ़ोतरी हुई है और ये अचानक फैसला लिया गया है, इसको कैसे कम किया जाए। छात्रों का ये मानना है कि ऐसे फीस वृद्धि का ये अगर मनोबल यूनिवर्सिटी प्रशासन का बढ़ता रहा तो शायद आने वाले दिनों में जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको परेशानी हो जाएगी, वो शिक्षा से महरूम हो जाएंगे और उन्हें बेसिक शिक्षा और जो फ्री शिक्षा का एक नारा है वो नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के बहुत से छात्र हैं, सभी पार्टी से हैं। सत्ता पक्ष से ये अलकमा है, जनता दल यूनाइटेड छात्र से ये इनका संबंध है, और ये NSUI से आसिफ है, आयशा से ये सैफ है AISF से, और RJD से भी यहाँ लोग हैं। तो क्या लगता है कि ये जो प्रशासन ने, ये यूनिवर्सिटी ने ये जो फैसला लिया राजभवन के थ्रू लिया नहीं बल्कि सिर्फ ऐलान हुआ है और ये शायद अगले सेशन से लागू होने का ऐसा मन बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी का, तो आप तो सत्ता पक्ष में, आप JDU से हैं, ये क्यों बच्चों की परेशानी, आप भी छात्र हैं यहाँ के रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसे आपको बता दूं मैं कि छात्र जनता दल यू हमेशा माननीय नीतीश कुमार मेन स्ट्रीम में और हायर एजुकेशन के लिए गरीब छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर आए, और पोशाक योजना से लेकर साइकिल योजना तक हर तरीके से छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम उन्होंने किया है। और अभी अगर हाल फिलहाल में इस तरह की मामला आया है कि छात्र ये हायर एजुकेशन के लिए बीएड या फिर और सारी कोर्सों में फीस की वृद्धि हो गई है, तो इसमें हम VC महोदय से और राज्यपाल से हम ये मांग करेंगे कि इस पर आप लोग सुनवाई करें, और हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे इस पर और उनसे इस पर बात करने अपना काम करेंगे। अभी जो एडमिशन का मामला हुआ UG में, वो नंबर बेस पे हुआ था। CBSE के जितने बच्चे थे उनका एडमिशन हो गया, और आप जो अपोजिशन के जो भी छात्र हैं वो प्रदर्शन करते रह गए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने माना नहीं। आपको लगता है कि ये बीएड में जो फीस बढ़ाने का मामला है आप मान लिया जाएगा? NSUI से हैं आप? जी, NSUI से हैं। ये बिल्कुल हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले 1.5 लाख फी किया गया था। जब ये छात्र का आंदोलन शुरू हुआ, जब दबाव बना, तो 1.5 लाख से सीधा 25,000 पे आ गया विश्वविद्यालय प्रशासन। हमें लगता है कि हम लोग जैसे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन करेंगे और दबाव बनाएंगे विश्वविद्यालय पे, तो जो 3600 रुपये पहले फ़ी था उस पर विश्वविद्यालय आ जाएगी। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या योजना है प्रशासन पर, क्या आप मेरा नाम मीर सैफ अली हुआ, मैं AISF से हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार के निकम्मेपन की पहचान है। उन्होंने लगातार शिक्षा पे इतना प्रहार किया है कि गरीब बच्चे विश्वविद्यालय स्तर तक आके उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लगातार हम लोग को कवरेज कर रहे हैं। बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड का जो विश्वविद्यालय ने एडमिशन कराया, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई, जिसमें बिहार बोर्ड के बच्चे, वंचित जो दलित बच्चे हैं, वो विश्वविद्यालय पहुंच नहीं पाए। बहुत बड़ी तबका है इनका जो पहुंच नहीं पाए। विश्वविद्यालय ये क्या कर रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रही है उनके लिए? दलित विरोधी बताया जा रहा है। आप JDU से हैं और ये आप ही के साथी हैं, आप ही के विश्वविद्यालय में आपके साथ पढ़ते हैं, और ये कह रहे हैं कि दलित विरोधी है। बच्चों को पढ़ाने
नहीं देना चाहते, शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि पहले शिक्षा व्यवस्था क्या था, शिक्षा का बजट क्या था बिहार में। पहले चरवाहा विद्यालय में बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था। हायर एजुकेशन में जब आरजेडी की सरकार थी तो हायर एजुकेशन के बच्चों हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं का कोई फैसिलिटी नहीं था। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आए, बिहार के सत्ता को संभाला, तो उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में पूरे बिहार के छात्रों को, गरीब छात्र छात्राओं को नहीं, यहाँ पर मामला है बीएड की फीस की वृद्धि का। चरवाहा विद्यालय, आप आरजेडी से हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप बताइए इस पर क्या करेंगे आप? मैं आरजेडी का विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ, मनीष निगम। बार बार इन्होंने जिक्र किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, केवल आप बीएड में बात कीजिए, बीएड की जो फीस वृद्धि हुई इस पे बात कीजिए आप। होगी, अभी सत्ता में नीतीश बाबू हैं तो जो भी होगी मुहर उनका भी लगेगा। तो बार बार इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं। हवा में बात करने से नहीं होती है, जो मूल चीज़ें हैं, मूल शिक्षा ही आप मार ले रहे हैं बच्चा को, तो वो क्या होगा? वो तो मतलब क्या हुआ, ये लुभावना दिया जा रहा है ना बच्चों को, थोड़ी सी लुभावना देकर उसका मूल चीज़ मार लिया जा रहा है। निजीकरण की तरफ जा रहा है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, साथ ही यहाँ पे जो जेडीयू के खड़े हैं, इन्होंने बोला बिहार में जो नीतीश कुमार का शिक्षा बजट है 33,000 करोड़ इनका बजट है, ये जाता कहाँ है? मतलब पूरे बजट का 22-24% जो है वो शिक्षा पे खर्च होता है। ये लगातार विद्यार्थियों से पैसा उगाही का काम किया जा रहा है। हमसे ही पैसा लीजिएगा, हमको ही पढ़ाइएगा, हम टैक्स भी भरे, हम यहाँ फी भी भरे, हमें क्यों पैसा दें? हमारा शिक्षा जो है हमारा अधिकार है, हमको आप अगर नहीं दीजिएगा, हमारा तो नारा है, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर दोनों को शिक्षा एक समान नहीं देता है, इसको आप दुकान बना दीजिए। आप दुकान बना कर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कोई हम पे ये नहीं कर रहे हैं कि तुमको हम पैसा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारे एक और मांग है कि हम जो बोलते हैं नफरत नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। ये लोग नफरत पे लोग को हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम कर रहे हैं। जो असल मुद्दा है, इनको गौण करके ये लोग पैसा उगाई का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से एक ही मांग है कि नीतीश कुमार जी, ये हमारे साथी बोल रहे थे और जेडीयू के छात्र नेता, कि नीतीश कुमार जी छात्रों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं उसका सेशन क्यों लेट चल रहा है? जेपी यूनिवर्सिटी में आज 5 साल में डिग्री मिलता है यूजी का। ये सब क्या मतलब इसको एक सर्कस बना दिया गया है विश्वविद्यालय को? पहले छात्र छात्राओं का क्या शुल्क था विश्वविद्यालय में, आज छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम किया जा रहा है। शुल्क ले रहे हैं, अगर शुल्क ले रहे हैं, शुल्क पे चर्चा आप कर रहे हैं, पहले आप ये हमको बता दीजिए ना कि यहाँ पहुँचेगा तब तो आप नंबर बेसिस पे एडमिशन कर दिए, यहाँ पहुँचने पे ही गरीबों जो लड़का नहीं, ये मुद्दा शुरू से रहा है कि सीबीएसई में जिस तरह से सीबीएसई में नंबर बेस पे यूजी में एडमिशन हुआ, उससे ग्रामीण बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये सभी छात्रों का इल्जाम रहा है। ये जो बोल रहे हैं केजी टू पीजी लड़कियों का SC/ST शिक्षा को माफ कर दिया गया पैसा, इनको मैं बताना चाहता हूँ, ये जीतन मांझी के कार्यकाल में हुआ, वो भी AISF ने ये लड़ाई लड़ा, तब जाके इनको, मांझी जी को जब AISF डेलीगेशन मिलने गया था, इन्होंने बोला था ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबको KG टू PG शिक्षा जो माफ होता है। आप निंदा कर दीजिए कि हाँ प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गलत निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप तो सत्ता में, आप तो बोल ही सकते हैं। देखिए, फीस में बढ़ोतरी हुआ है, हम पार्टी से ऊपर उठ के छात्र हितों में हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और हम लोग मिलकर डिमांड करेंगे उनसे कि यहाँ फीस की बढ़ोतरी को कम किया जाए, जो पहले से चला आ रहा है उसी को बरकरार रखा जाए। शिक्षा मंत्री से हम क्या उम्मीद करें? पिछले बार भी हम उम्मीद करके गए थे डेलीगेशन मीटिंग में, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? हम लोग को लॉलीपॉप देने का काम किया। ये विश्वविद्यालय, यहाँ के VC बपौती समझ लिया विश्वविद्यालय को। छात्रों के पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय में साफ सफाई नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी यही देख रहे हैं? क्या यही शिक्षा है बिहार की? मैं नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूं, आप भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, अगर आप हमारी बातों को नहीं मानिएगा, बीएड की फी अगर कम नहीं होगी तो आपका सत्ता तो बदलाएगा ही, आपको जनता जूता मारेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, छात्र हित का ख्याल रखिए। आपको यही छात्र चुन करके आपको उस सिंहासन पर बैठाया है, अगर आप नहीं मानिएगा आपको यही छात्र जो है आपको कुर्सी पर उतारने का काम करेगा। तो साफ तौर से छात्रों का ये अल्टीमेटम है कि बिहार सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और अगर नहीं लेता है
अब सरकार की तरफ से ये फैसला निर्णय नहीं होता है फीस वृद्धि का जो मामला है, तो आंदोलन बड़े पैमाने पर किया जाएगा और सरकार के सामने ये मांग रखी जाएगी कि पटना यूनिवर्सिटी की जो गरिमा है, जो बच्चों को यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ने का माहौल है, उसको बरकरार रखा जाए। इसको लेकर के लगातार आंदोलन जारी है और न्यूज़ फॉर नेशन इस तरह के सामाजिक मुद्दे और शिक्षा को लेकर के जो भी अहम मुद्दे होते हैं उस पर हम खुल करके बात करते हैं। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।